हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। 1857 ये जो दिन है हर एक भारतीय को पता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आधुनिक काल में सबसे पहली लड़ाई हुई 1857 में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सबसे बड़ी युद्ध था और उसमें मंगल पांडे जैसे महान योद्धा और बाकी लोग जुड़कर लड़ने लगे। परंतु उसी समय एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था जिसके बारे में इतना लोग जानते नहीं है। उसी वर्ष अल्मोड़ा, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस करके एक स्थान था, वहां पर वेस्टर्न प्रोविंस के यहाँ पर भारत में ब्रिटिश राज्य था तभी। तो वहां पर एक रोलैंड रॉस करके एक व्यक्ति थे, उनका जन्म हुआ था। और ये रोलैंड रॉस व्यक्ति ब्रिटिश बॉडी के थे और वो भारत में जन्म लेते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं। 25 वर्ष तक इंडियन मेडिकल सर्विसेज में अपनी सेवा का योगदान देते हैं और 1897 में वो मलेरिया का इलाज निकालते हैं। मलेरिया किससे होता है वो भी लोगों को पता नहीं था और वो बतलाते कि कैसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब ये कैरियर बनती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाती है और उस प्रकार अनेक लोगों को मलेरिया होता है। तो आज के तारीख में हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन होंगे, बहुत सारा ये होगा, पर 100 वर्ष पूर्व ये बहुत बड़ी महामारी थी। बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी। तो इस व्यक्ति रोलैंड रॉस के इस आविष्कार के लिए 1902 में उनको नोबेल लॉरेट से पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार मिला उनको। तो आप विचार करने का प्रयत्न कीजिए कि यूरोप में से पहले व्यक्ति थे जो यूरोप के बाहर जन्म लिए और दूसरा ब्रिटिश के पहले व्यक्ति थे। तो इसलिए इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये मेरा बोलने का उद्देश्य इसलिए क्योंकि आज जागतिक मॉस्किटो डे है। तो इसका अर्थ इसलिए बताने का ये प्रयास कर रहे थे कि हम देखते हैं कि एक छोटा सा मच्छर भी अगर हमको काटने लगता है और अपना खून चूसने लगता है तो हमको क्रोध आ जाता है और कुछ तो उपाय करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम स्वयं अपने हाथों से मार देते हैं या अन्य प्रकार से, कुछ लोग बैडमिंटन लेकर मारने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार से। तो जीवात्मा स्वयं की सदैव रक्षा करना चाहता है। हर परिस्थिति में उसको दुख नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए। परंतु मृत्यु जो है ना, वो बहुत ही पेनफुल इवेंट रहता है। खास करके हमारे निजी संबंधी व्यक्ति, रिलेटिव, अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो हमें बहुत दुख हो जाता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे घड़ी में किसका आश्रय ले। और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो उन प्रश्नों में सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि मृत्यु क्यों, ऐसे जीवन का अंत क्यों होना है। और पिछले 2 महीने से ट्विटर हो या जो भी सोशल साइट्स हो, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्या था? सीबीआई फॉर एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया परंतु न्याय मिलना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को, खास करके जीवन का जब अंत हो जाता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर सदैव वो व्यक्ति चाहता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कृष्ण को भी अर्जुन बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है अगर वो युद्ध लड़े तो इसी संदर्भ में वो 8वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय में बहुत बार ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। ब्रह्मन क्या होता है, ब्रह्म क्या है, और खास करके 29 और 30 में इसमें, तो उसके संदर्भ में, और प्रायण काले अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना क्या होनी चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, ये भी प्रश्न आता है। तो पूरे 8वें अध्याय में कुल मिलाकर 28 श्लोक है। श्लोक क्रमांक 1 से 4 के बीच प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न है और उसके उत्तर भी श्लोक क्रमांक 1 और 2 में प्रश्न पूछते हैं और 3 और 4 में उत्तर देते हैं कृष्ण। 5 से 8 के बीच भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं अर्जुन को कि अंत समय में व्यक्ति देह छोड़ने से पूर्व कैसे मेरे स्मरण कर सकते हैं। 9 से 13 के बीच बतलाते हैं कि मेरा स्मरण व्यक्ति योग मिश्र भक्ति के मार्ग से कैसे करता है। और 14 से लेकर 16 के बीच बतलाते हैं कि मेरा स्मरण शुद्ध भक्ति के मार्ग से व्यक्ति कैसे करते हैं। और इसके बाद श्लोक क्रमांक 17 से 22 के बीच भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना होती है कि कौन सा इस जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में क्या है और इस भौतिक जगत में क्या है। और श्लोक क्रमांक 23 से 28 के बीच वर्णन है कि कैसे शुद्ध भक्ति के मार्ग से हम भगवान की चिंतन कर सकते हैं या उनका आश्रय ले सकते हैं। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 1 से 4 जानने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा जाता है अर्जुन द्वारा वो है ब्रह्म क्या है। तो बतलाते हैं कृष्ण कि वो जीवात्मा है, तटस्थ शक्ति है, भगवान की एक अंतरंग शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति है, और जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। स्वयं के इच्छा से या तो अंतरंग शक्ति के अंडर रह सकते हैं या बहिरंग शक्ति के अंडर रह सकते हैं। स्वयं का चॉइस है, इंडिपेंडेंस है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, उसका उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है व्यक्ति। हर परिस्थिति में, हर गैजेट्स के साथ या हर पावर के साथ, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हर किसी भी प्रकार का व्यक्ति को जो कर्तव्य मिलता है या पावर मिलती है तो व्यक्ति उसका सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है। तो इंडिविजुअल के पास, हर एक व्यक्ति के पास वो विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि इसको किस प्रकार से उपयोग करना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जीवात्माओं को अक्षरम कहा गया है, जो अविनाशी है, दिव्य है और शरीर से भिन्न है। तो श्लोक क्रमांक 1 से 2 के बीच ये प्रश्न, 8 प्रश्न पूछे गए। मैं उनके प्रश्न और क्रमशः उनका उत्तर 3 और 4 में क्या दिया है वो मैं बतलाऊंगा। दूसरा वो पूछते हैं अध्यात्म क्या है। तो बतलाते हैं कि अध्यात्म माने स्वभाव। स्वभाव का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ स्पिरिचुअल भी है, परंतु यहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि वो शरीर के साथ, उस जीवात्मा के साथ क्या आता है, वो है स्वभाव। और ये स्वभाव क्या है, उसके इंप्रेशन है जीवात्मा के, और वो जीवा और शरीर के साथ निरंतर रहता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कर्म क्या है। तो वो कहते हैं कि जिसके कारण जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर जाना पड़ता है, उसे कहते हैं कर्म। एक और ज्ञान या एक और बात हमको यहाँ पे बताने की आवश्यकता है कि ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर है। हालांकि बहुत बार भगवान को भी ब्रह्म करके संबोधित किया जाता है, परंतु अधिकतर बार वो परब्रह्म है। सभी जीवात्माओं में वो श्रेष्ठ है, सबके उगम है, सबके पालन करता है और सृष्टि के निर्माता है। सृष्टि के वो जब उनको संहार करना है तो उस प्रकार से वो अंत भी करते हैं। चौथा प्रश्न पूछते हैं आदिभूत क्या है। तो आदिभूत माने प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में बतलाया गया कि कैसे ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति खास करके सदैव बदलती रहती है। और फिर पूछते हैं ये आदि देव क्या है। और आदि देव में वो बतलाते हैं कि जो विराट पुरुष का रूप है कृष्ण का, और खास करके श्रीमद् भागवतम में तुलना की गई है कि कैसे उनके जो पैर है या चरण कमल है वे तुलना की गई है नीचे के लोकों के बारे में, और जो उनके नेत्र है वो सूर्य और चंद्र से तुलना की गई है, और जो उनका सर है वो उच्च लोकों से तुलना की गई है, और जो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी है कृष्ण का उसको पृथ्वी से तुलना की गई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विराट पुरुष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर एक प्रश्न आता है उनका पांचवा प्रश्न आदि देव के बारे में हो गया। छठा है आदि यज्ञ। आदि यज्ञ शब्द हम जब भी सुनते हैं तो एक तो जो प्रशासक देवता है उनका प्रतिनिधित्व करते इंद्र, ये तो इनके लिए सिग्निफाई करता है, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए। और हम जानते हैं कि यज्ञ भूख कृष्ण है, तो आदि यज्ञ भी कृष्ण के लिए, और सभी प्रकार के यज्ञ खास करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए। अब इतना बड़ा गणेश महोत्सव होगा पूरे महाराष्ट्र भर या पूरे देश भर, पूरे विश्व भर, परंतु इस बार हम इतना सार्वजनिक मंडल नहीं देख पाएंगे। परंतु हम जब भी गणेश जी के आरती जब अंत होता है तो उसमें भगवान विष्णु के बारे में बतलाया जाता है कि कैसे हम भगवान विष्णु ही सभी के देवताओं के भी देवता है और वो आदि यज्ञ है। सातवां प्रश्न पूछते हैं कि आदि यज्ञ को शरीर में किसी जीवात्मा के कैसे जानना है। तो वो जो व्यक्ति जो निरंतर विटनेस के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, और वो सदैव जीवात्मा को अनेक प्रकार से बतलाने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार से सही मार्ग क्या है, वो है आदि यज्ञ। आठवां प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरे और चौथे में सभी सातों प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। आठवें प्रश्न उनका है कि आपको हम कैसे स्मरण करें अंत समय प्रायण काले। तो उसका उत्तर श्लोक क्रमांक 4 के बाद कृष्ण देना प्रारंभ करते हैं, और व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए धीरे धीरे ये बाकी जो 6 चीज है, एक तो ब्रह्म बहुत महत्वपूर्ण है और एक आदि यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानना और इनके बारे में ज्ञान को बढ़ाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी 6 टेम्पररी है और धीरे धीरे हम उसको विरक्त हो सकते हैं उन सब चीजों से। आज ही के दिन 12 वर्ष पूर्व एक स्पैनियर एयरलाइंस का फ्लाइट 5022 FC बार्सिलोना एयरपोर्ट से, वो 224 का फ्लाइट था, फ्लाइट टेक ऑफ करता है और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंडों में
कुछ तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आती है और क्रैश करते हैं। 172 लोग उस पूरे फ्लाइट में थे, 154 लोग मारे जाते हैं, केवल 18 लोग बचते हैं और उसमें भी बहुत सारे क्रिपल्ड है या बहुत सारी उनको अनेक प्रकार की असुविधा पूरे जीवन भर झेलना होगा। तो उस फैमिली को खास करके स्पेन जैसे एडवांस कंट्री में ऐसा जब हो जाता है और लोग जब अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वेट कर रहा है, वहाँ पर केरला में भी जब वेट कर रहे थे लोग, जो हमारे वंदे भारत प्रोजेक्ट के हिसाब से वो लोग आ रहे थे दुबई से, तो बहुत सारे रिलेटिव्स एयरपोर्ट पर थे, पर वो देखते कि लैंडिंग इतनी ख़राब हो गई और फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे 20-25 लोग मारे गए। तो इस प्रकार से उन सभी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दुखी हो गए। तो मृत्यु सबको एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर व्यक्ति सबको दुख देता है, परिवार के लोगों को, मित्रों को, और वो रियलाइज नहीं कर पाते कि कैसे करना है, क्या करना है। कृष्ण बतलाएंगे कि व्यक्ति प्रिपेयर कैसे कर सकता है डेथ को। वो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत काले च माम एव, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है, उस व्यक्ति को जो शरीर छोड़ता है वो व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है, मद भावम, और इसके बारे में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में वर्णन है और महाभारत में भी वर्णन है कि किस प्रकार से भीष्म युद्ध में जब अर्जुन उनको घायल कर देते पूर्ण रूप से और बाण के शैया में है और उनकी इच्छा थी, भीष्म 50 या 55 दिन तक वेट करते हैं और 55 डेज के बाद तक वो रुके। 18 दिन तो युद्ध का था और 12वें या 10वें दिन में उनका उस प्रकार से वो गिर जाते हैं और इतना रुके हुए थे ताकि कृष्ण पार्थ सारथी का दर्शन कर पाए। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सज धज के जो अपने सुंदर मुकुट सब पहनकर एकदम द्वारकानाथ या मथुरा नरेश की तरफ वो आए, उनका दर्शन लिया और भीष्म ऐसे भगवान का दर्शन लेते हुए बाकी भक्तों की स्तुति करते हुए और कैसे कृष्ण ने उन सब की रक्षा की, हर एक परिस्थितियों में भीम की रक्षा की, जैसे उनको जहर खिलाया गया था उस वक्त रक्षा की, फिर वानाव्रत में कैसे रक्षा की, द्रौपदी की कैसे रक्षा की, फिर गर्भ की कैसे रक्षा की, परीक्षित महाराज थे, ये सब का वर्णन करते हुए भीष्म कृष्ण का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, उनका स्तुति करते हुए, उनका गुणगान करते हुए अपने देह को त्याग करते हैं। तो इस प्रकार भीष्म बतलाते अपने स्वयं के उदाहरण से कैसे अंत समय में व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए। उनके पास बहुत सारा फैक्टर्स था चिंतन का, वो चाहे तो अपनी स्तुति सुन सकते थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया उसका गाथा लिख सकते थे, परंतु सही समय आने पर एकदम, क्योंकि उनको चॉइस था कि किस समय पे अपने देह को त्याग करना है, उस परफेक्ट समय में वो अपने देह को त्याग करते कृष्ण का स्मरण करते हुए। कृष्ण का स्मरण करते हुए व्यक्ति कभी भी देह छोड़े वो परफेक्ट ही है, परंतु हर कॉन्स्टिलेशंस के सेंस में भी और सब सेंस में उस प्रकार भीष्म चूज करते हैं और वो त्याग करते हैं। क्योंकि महाभारत को आप 3 लेवल पर देख सकते हैं। एक स्तर पे ये है कि वो कर्मकांडी स्तर पर आप देख सकते हैं, दूसरा स्तर पर धर्म के स्तर पर आप देख सकते हैं कि ये न्याय है अन्याय है, तीसरा है प्योर भक्ति के स्तर पर आप उसको देख सकते हैं। और केवल कृष्ण के स्मरण मात्र से व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। भागवतम में खटवांग महाराज का वर्णन है कि वो देवताओं के बिहाफ में लड़ते हैं, दानवों को हराते हैं, असुरों को हराते हैं। फिर देवता कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, आपको क्या वरदान चाहिए, बोलिए। तो बोलते हैं मेरे मृत्यु, मेरे जीवन का कितना समय बचा है, तो कहते हैं 1 प्रहर, 3-4 घंटे कुछ बचे। ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण करने लगते हैं और कहते हैं आप सब लोग चले जाइए। तो ये व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करते अपने देह को त्याग करते हैं। वो ये भी नहीं कहते अरे देवता आपके लिए मैं इतना सब लड़ाई किया, आप कम से कम कुछ और मेरी अवधि तो बढ़ाओ, यमराज आप यहीं पे हो, इंद्र आप यहीं पे हो। नहीं, जो समय आ गया और खास करके अंत समय में मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो देह को त्याग करना है। परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि आप 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, उनको तो ये भी पता था 7 दिन में होने वाला है। तो उन्होंने फिर सुखदेव गोस्वामी जी का आश्रय लिया सुतकल में और कथा सुनते हुए अपने देह को त्याग कर दिया। ना तक्षक से डरे, ना किसी और व्यक्ति से डरे, ना मृत्यु से डरे, और वो एकदम रिलैक्स मूड में निरंतर प्रश्न पूछते रहे। रिलैक्स का अर्थ ये नहीं कि सहज कर रहे थे, वो उनको पता था कि अपने लाइफ को परफेक्ट करना है और निरंतर कृष्ण कथा में डूबे हुए थे। जटायु, रामायण में वर्णन है किस प्रकार से सीता माता की रक्षा करते करते या रावण न ले जाए अपने प्राण की आहुति देते जटायु, पर राम का स्मरण करते हुए अपने देह त्याग करते। और ऐसे गिद्ध के पापी योनि में होने के बाद भी भगवान की सेवा इतनी अच्छे से की, तो रामचंद्र ने पिता तुल्य उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ दुर्भाग्यवश रामचंद्र को दशरथ महाराज का।
और यहीं पर हम देखते हैं कि वो जटायु को उन्होंने दिया। दशरथ महाराज जब श्री रामचंद्र वनवास के लिए जाते हैं तो उनके दर्शन लेते लेते एक बार जब नीचे गिर जाते हैं, कुछ ही दिनों के बाद उनका ही लास्ट जो उन्होंने दर्शन लिया था वो श्री रामचंद्र का दर्शन लिया था, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, केवल राम का नाम लेते लेते अपने देह को त्याग किया। ये परफेक्शन है लाइफ का। और कृष्ण बतला रहे हैं डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान क्या हो सकता है व्यक्ति का, क्या प्राप्त करेगा व्यक्ति मृत्यु के बाद, किस पर डिपेंड करता है। कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भवाम त्याजते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जब जब व्यक्ति चिंतन करता है जिस भी वस्तु का, खास करके शरीर छोड़ते वक्त, वो व्यक्ति अगर मेरा स्मरण करे तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करेगा। परंतु जो व्यक्ति की चेतना होगी मृत्यु के वक्त, उस प्रकार से वो व्यक्ति उस गति को प्राप्त करेगा। यहाँ पे भागवतम में वर्णन है कि भाव स्तर पर पहुंचने के बाद भी भरत महाराज इतने महान भक्त थे, वो एक हिरण की रक्षा करते हुए हिरण के बच्चे का, उसमें ज्यादा आसक्त हो जाते उस बच्चे से, और अपना आध्यात्मिक कार्य साधना सबको भूलकर केवल बच्चे का ध्यान रखने में अपना पूरा समय बिताते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आसक्ति के कारण भरत महाराज अंत समय में भरत महाराज जी हिरण का स्मरण करते हैं और उनको हिरण का जन्म लेना पड़ता है। परंतु वे भूले नहीं, क्योंकि वो भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पर थे, और इस प्रकार वो हिरण के शरीर में भी साधुओं का संग किए और आगे जाके जड़ भरत के रूप में उन्होंने अपने जीवन को परफेक्ट किया। तो ये गलती हमको नहीं करना चाहिए। हमारे आसक्ति हमारे दुख का कारण है और हमको सदैव याद रखना है। खास करके ये पूरा जीवन जो है एक प्रिपरेशन की तरह है। मृत्यु हमारा एक एग्जामिनेशन है, एक परीक्षा है, और उस परीक्षा में हमको पास होना है। तो जीवन भर सिंसियरली और सीरियसली हमको साधना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत के एक महान भक्त थे महाराज कुलशेखर, और वो इतने महान भक्त थे कि एक बार रामचंद्र, अभी दक्षिण भारत में अधिकतर वैष्णव राम जी के भक्त थे, और वो कथा में ऐसा वर्णन आता है कि पूरे लोग आक्रमण कर चुके, 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण आक्रमण कर रहे श्री रामचंद्र पर, और रामचंद्र है, लक्ष्मण है और सीता माता है। तो अपने सैनिकों को लेकर चलो करके कहते हो, तो सब लोग कहते हैं इनको रोके कैसे, क्योंकि इतने महान भक्त है कि ये कुलशेखर जी ये रुकेंगे नहीं, और इनको कैसे रोके। तो फिर कोई तो व्यक्ति आकर उनको कहते हैं कि रामचंद्र ने सबको हरा दिया है, अभी आराम से है, आप चिंता मत कीजिए, रुक जाइए यहाँ पर। ये कुलशेखर महाराज जी कहते हैं कि देखो हे भगवान, हे प्रभु, मेरा जो मन एक हंस की तरह है और आपके चरण कमल एक नाल की तरह है, उसमें मुझको प्रवेश करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि अभी मैं युवा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं अच्छे से आपका स्मरण कर पाऊंगा। परंतु देह त्याग करते समय कफ पित्त वात से भरा हुआ ये मेरा शरीर जो होगा, क्या मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा, क्या मैं आपका चिंतन कर पाऊंगा, क्या चांसेस है कि मैं आपको ठीक से याद कर पाऊंगा। इसलिए भगवान कृपा करके अभी मुझे मृत्यु आने दो ताकि मैं आपका स्मरण कर पाऊँ। तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये नहीं कि हम कितना जिएंगे, ऑफकोर्स जो आयु व्यक्ति बढ़ा सकते हैं, और पूरे वैदिक कल्चर में आयुर्वेद है, आयु को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद है, इंक्रीज करने के लिए। परंतु वो आयु का क्या उपयोग अगर हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, उनका चिंतन नहीं कर पाए, उनके बारे में हम उनका गुणगान न कर पाए और उनके यश को हम प्रचार न कर पाए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए व्यक्ति जीवा का उपयोग करता है, मन का उपयोग करता है, और कानों का उपयोग करते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए अपने देह को त्याग कर सकता है और अपने लाइफ को परफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर ऐसा है कि व्यक्ति कृष्ण के बारे में सदैव कैसे सोच सकते हैं, तो इसका वर्णन बताया गया है 7वें श्लोक में कि कृष्ण के बारे में कहते हैं भगवान कि कैसे हम निरंतर सोचे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धिर माम एव श्री असंशय। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति निरंतर मेरे स्मरण करता रहे और चिंतन करता रहे, बुद्धि और मन को लगाकर, वो व्यक्ति मुझको बिना डाउट के अचीव करता है, बिना संशय के अचीव करता है। वो अर्जुन को कह रहे हैं। हम देखते हैं कि उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी कि प्रैक्टिकली व्यक्ति ये मॉडर्न एज में भी 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में हमने ऐसे जीवात्माओं को देखा है। उनमें से एक है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। 55 के आयु के थे वो जब उनको कैंसर, इस पीड़ा में थे और बहुत दुखी थे, परंतु ऐसी पीड़ा में भी निरंतर भगवान के नाम में, और लोगों को जब वो मिलते थे तो हंसते रहते थे। और राधानाथ स्वामी महाराज उनके पास जब थे तो राधानाथ स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे, उनको पास बुलाकर कहते हैं
इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। अरे इतनी पीड़ा में व्यक्ति, इतना दर्द है उनको, कोई व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा 2 मिनट के लिए ठीक से। ऐसे समय में वो कह रहे हैं कि इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम को टेस्ट कर रहे थे। उसी प्रकार देह छोड़ते वक्त भी उन्होंने इतने लोगों को प्रेरणा दिया अंतिम समय में। उनकी प्रेरणा के कारण इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त और उनके शिष्य सदैव प्रेरित रहे और अभी भी प्रेरित है और भक्ति में प्रगति कर रहे हैं निरंतर। तो हम देखते हैं कि कैसे यमुना माता जी का हम कल 3 दिनों से उनकी पढ़ाई कर रहे थे। हमने पूरे पुस्तक के अभ्यास की, ब्रह्मचारियों का एक सत्र था। वहाँ पर यमुना माता जी पूरा जीवन इतनी समस्या, इतनी पीड़ा, इतनी ऑस्टेरिटी, इतनी तपस्या, पाश्चात्य देश की माता जी थी। जॉर्ज हैरिसन को मिलना, उनको भक्ति के मार्ग में जोड़ना, प्रसिद्ध करना हरे कृष्ण महामंत्र को लंदन में, फिर भारत में मुंबई में प्रचार करना, दिल्ली में प्रचार करना, वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर को बनाने में और उसके उद्घाटन में सबसे बड़ा योगदान करना, मैनेजमेंट करना माता होकर, और फिर ओरेगन में इतने वैष्णवों के लिए एक 3 दशक तक आश्रम रखना और उनको वैष्णवी को प्रचार करते रहना, ये बहुत बड़ा योगदान था यमुना माता जी का। तो पूरे जीवन भर कृष्ण का स्मरण करते रही निरंतर। इस्कॉन जब तक है और इस्कॉन के मंदिर जब तक है, निरंतर जब भी भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार दर्शन होगा तो उनके ध्वनि सबको सुनाई देगी, गोविंदम आदि पुरुषम। तो आप समझ सकते हैं कितने प्रिय शिल प्रभुपाद के लिए। और अपना देह त्याग करते हुए, माला करते करते, चेयर पर बैठे बैठे अपने देह को उन्होंने त्याग किया। ये परफेक्शन है उनका लाइफ का। यमुना माता जी हो, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हो, अन्य जितने भी प्रचारक हुए इस प्रकार करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करते रहने की आवश्यकता है, और वो एक दिन में नहीं होता है, निरंतर हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। तो 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम कृष्ण को। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयान। वो कहते हैं कि देखिए, जो मुझ पर चिंतन करता है, और वो भी कैसे, चेतसा नान्यगामिना, माइंड और वो किसी और दिशा में नहीं जाना चाहिए, परम पुरुषम दिव्यम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर वो व्यक्ति इस प्रकार मेरी निरंतर चिंतन करता है। तो वो कैसे करना है उसको, अभ्यास योग युक्तेना। तो हमारी जो साधना है हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आवश्यकता है। निरंतर हमारे जप पर, हमारे रीडिंग पर, हमारे अन्य चीज़ जो भक्ति के कार्य, हम जो विग्रह की सेवा करते हैं घर में, जो भी हमारे लेवल पर हो, उस सबको बहुत सीरियसली करने की आवश्यकता है। और जब हम ये ठीक से कर पाएंगे तो एक सुदृढ़ श्रद्धा हमारे अंदर आएगी, और उन निष्ठा में जब परिवर्तित होगी तो हम प्रगति करने में और आगे प्रगति कर पाएंगे और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। फाइनली एक उदाहरण है। ये उदाहरण इस प्रकार से है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत तेजी से कार चला रहे थे और उन्होंने बहुत पिया हुआ था। तो उनकी गाड़ी बहुत हाइट से खाई में गिर जाती है और पेड़ के मूल को पकड़कर लटक जाते हो। और डिवोट क्रिश्चियन थे, और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, और वो प्रकार इस प्रकार से देखते हैं कि ये व्यक्ति, पुलिस आने से, सुबह पुलिस आती है, रात्रि के समय वो जब उस पेड़ के मूल को पकड़ के लटके हुए थे, तो जीसस को प्रार्थना करते हैं कि देखिए मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। तो उनको अंदर से आवाज़ आता है अंतकरण से कि अपने हाथ को छोड़ दीजिए। तो जैसे सुनते हैं कि हाथ को छोड़ दीजिए, तो व्यक्ति से विचार करता है कि ये क्या ठीक से सुना नहीं लगता है। फिर से वो करते हैं, फिर से नंबर डायल करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर वही। तो रात भर उनको भगवान कहते रहते हैं कि हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, वो छोड़ते ही नहीं है। सुबह पुलिस आकर देखते हैं पूरा फ्रोज हो गया है, वो पूरा जम गया है, ठंडी बहुत थी, रात्रि का समय था और शीत का समय था, शीतकालीन सत्र था। तो ये सब देखने के बाद वो जो पुलिस है वो उसको उनको देखते और कहते हैं कितना बड़ा महामूर्ख है, ज़मीन से केवल 3 फीट ऊपर था, हाथ छोड़ देता तो क्या होता। तो उसे श्रद्धा नहीं थी, बेसिकली वो फॉलो कर रहा था परंतु उसका फेथ स्ट्रांग नहीं था। तो हमको हमारे प्रोसेस में फेथ स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, और उसी प्रकार हम प्रगति कर पाएंगे। तो आगे के सत्र में हम देखेंगे कि योग मिश्र भक्ति के मार्ग से हम कृष्ण का कैसे निरंतर स्मरण कर सकते हैं, और ये एक मार्ग है जिस पर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का स्मरण अगर हम अंतकाल में कर दें तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है इसको पूरा पार कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में इसका बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। 5वें स्कंद में
नरकों का वर्णन आता है आखिर में। तो ये सुनने के बाद बाकी लोग निरुत्साही न हो जाए, तो सबको होप देने के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि भाई कुछ और मार्ग है या नहीं? तो हरिनाम की महिमा बताने के लिए अजामिल का कथा आता है कि वो कैसे सुंदर ब्राह्मण थे, अच्छे प्रकार से सभी विधि का पालन करते थे, परंतु एक बार किसी वैश्या को देखकर वो आकर्षित हो गए और उनको घर ले आते हैं, उनके साथ संबंध बनाना प्रारंभ करते हैं और अपने धर्म पत्नी और माता पिता को बेघर कर देते हैं, बच्चों को, और उनके साथ भोग विलास में डूब जाते हैं। वृद्ध अवस्था के होने के बाद भी विचार कीजिए, बहुत वृद्ध होने के बाद भी उनका 1-2 साल का या 3 साल का बच्चा था, छोटा सा नारायण। तो वो देह छोड़ते वक्त जब यमदूत लोग आते हैं उनको ले जाने के लिए यमपाश से, तो वहां पर वो नारायण करके चिल्लाते हैं और इस प्रकार भगवान का नाम नहीं अपने बच्चे का ले रहे थे, पर भगवान को लगता है कि ये मेरा नाम ले रहा है, इतना पुकार रहा है। तो विष्णुदूत वहां पर पहुंच जाते हैं और बहुत सुंदर संवाद है विष्णुदूत और यमदूत लोगों में, और इस प्रकार विष्णुदूत कैसे उनकी रक्षा करते हैं। और फिर यमदूत अपने यहाँ यमराज को जाकर पूछते हैं कि आपसे भी उत्तम कोई है, आपसे भी कोई बढ़कर है? तो कहते हैं बिल्कुल है, श्री नारायण जी है, भगवान है मेरे, विष्णु जी, कृष्ण। तो इस प्रकार उनको बतलाते हैं और यहाँ पर उसको सेकेंड चांस जब मिलता है, दूसरी बारी जब मिलती है, तो अपने लाइफ को हरिद्वार में परफेक्ट करते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में लौट चलते हैं। तो हर एक व्यक्ति को चांस मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मौका मिलेगा, परंतु हमको सदैव याद रखना है कि जो भी मौका हमको मिल रहा है, अजामिल की तरह एक व्यक्ति, ये कथा सुनने के बाद मेरे पास आया एक स्टूडेंट और उसने कहा कि देखो बाबा, इसका जीवन कितना परफेक्ट है, पूरा जीवन भोग किया और बाद में लास्ट में नारायण चिल्लाया। ऐसा होता नहीं है, उन्होंने पहले भी बहुत अध्यात्म किया था, उसके सुकृति के कारण वो अपने आप को ये कर पाए। परंतु इससे किधर भी भगवान के नाम के शक्ति को मिनिमाइज नहीं कर रहे। भगवान की जो नाम है वो बहुत शक्तिशाली है और उनका आश्रय हमको लेने की आवश्यकता है। और कलयुग में सबसे शक्तिशाली मार्ग है इस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहना है। निश्चित रूप से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।